समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मुझे इस रेल बजट पर भाषण करने के लिए, मेरी बात रखने के लिए आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जब ये सरकार ने जिम्मेदारी संभाली तो मई 2014 में रेल किराए में इन्होंने 14.5% की बढ़ोतरी की। रेल के भाड़े में, फ्राइट भाड़े में 12% की बढ़ोतरी की। तत्काल बुकिंग पिछले 20 महीने में 33% बढ़ा। प्लेटफॉर्म टिकट में 100% की बढ़ोतरी इन्होंने की और टिकट के कैंसिलेशन में भी अध्यक्ष जी इन्होंने 100% की बढ़ोतरी की। ये जब बजट होता है तब 1 रुपया भी बढ़ाते नहीं, और जब बजट नहीं होता तो स्लोली एक एक चीज़ की कीमत ये बढ़ाने का काम इन्होंने किया। अब पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि बुलेट ट्रेन होगी, बुलेट ट्रेन होगी। अब 1 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा अध्यक्ष जी लगता है, जबकि अगर साधारण ट्रेन हम चालू करें तो 10-15 करोड़ में इसका काम हो सकता है। यानी 1 लाख करोड़ में करीब 7-साढ़े 7 हज़ार किलोमीटर का रेलवे का ट्रैक हम बना सकते हैं। और इसीलिए मेरे आपके माध्यम से विनती रहेगी कि मराठवाड़ा और विदर्भ का जो नेटवर्क है उसके लिए ये 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की सरकार के द्वारा ज़रूरत है। हमने जब सदानंद गौड़ा जी का भाषण सुना था, रेल राज्य मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने 13-14 बार कहा था कि हम पीपीपी के ज़रिए पैसे लाएंगे। अब 2 साल हो गए। अब सुरेश प्रभु जी ने भाषण दिया और सुरेश प्रभु जी ने 6 बार पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यहाँ पर उल्लेख किया। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पिछले 2 साल पहले जो आपने 14 बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वहाँ पर मेंशन किया था, वो पिछले 2 साल में कितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आई, ये तो थोड़ा बताइए। क्योंकि जो पिछला कदम है या पिछली जो घोषणा हुई है उसका ही कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और अगले वादे आप यहाँ पर करते जा रहे हैं और उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। आपने कहा था पिछले बजट में कि ए स्टेशन पर हम वाईफाई कराएंगे। अब जो बजट का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा, सिर्फ 11 स्टेशन पर आपका कुछ वाईफाई हुआ है। इसलिए 50% भी वादे आप उसमें पूरे कर नहीं पा रहे हो। हमने पिछले बार कहा था कि महाराष्ट्र के हमारे नेता, देश के नेता गोपीनाथ मुंडे जी के नाम से हमें रेल यूनिवर्सिटी दीजिए, और आदरणीय वेंकैया जी यहाँ पर बैठे, मैंने कट मोशन भी लाया था, तब वेंकैया जी ने उठकर कहा था कि हम कंसिडर करेंगे। भाई, मुंडे जी के नाम से मांग रहे हैं, हम कोई हमारे कांग्रेस के नेता के नाम से नहीं मांग रहे। फिर भी आपने वो कंसिडर नहीं किया। आप वडोदरा लेकर गए, निशिकांत जी, कोई दिक्कत नहीं, आपके स्टेट में नहीं, वडोदरा लेकर गए, लेकिन कम से कम गोपीनाथ मुंडे जी का नाम तो उसको दे दीजिए। ये मेरी आपसे यहाँ पर विनती रहेगी। और ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुंडे जी हम सबके नेता रहे, और इसलिए रेलवे के द्वारा जो रेल यूनिवर्सिटी उसको नाम नहीं दिया आपने, तो गोपीनाथ मुंडे जी का नाम दीजिए। ये कांग्रेस मांग कर रही है, इसलिए तो कम से कम उसकी तरफ गौर कीजिए। ये मेरा आपसे यहाँ पर आग्रह रहेगा। तालियां भी बजा रहे, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पूर्णा खंडवा रेलवे की बात रही थी। पूर्णा खंडवा रेलवे के लिए अध्यक्ष जी कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जावड़ेकर जी और सुरेश प्रभु जी एक बार चाय पे चर्चा कर ले तो पूर्णा खंडवा रेलवे का हमारा काम हो सकता है। ऑलरेडी रेलवे का ट्रैक है, नया भी कुछ करना नहीं है। जो नैरो गेज है उसका ब्रॉड गेज करना है। 1 मीटर नई लैंड एक्विजिशन का भी मामला नहीं है। मेरा आपसे विनती रहेगी कि ये करेंगे तो कम से कम 10 सांसदों को फायदा होगा, 10 क्षेत्रों को फायदा होगा। उसमें से 9 क्षेत्र शिवसेना भाजपा के खास वहाँ पर एमपीज है। इसलिए मेरी विनती है, मेरे लिए नहीं लेकिन वो 9 सांसदों के लिए तो कम से कम इसमें आप ध्यान दीजिए। दूसरा जी, मेरे तरफ ध्यान मत दीजिए, लेकिन अपने सांसदों का तो भला कम से कम इसमें होगा। मेरा दूसरा आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगा, पिछले बार भी मैंने मांग की थी और शायद शिवसेना के और बीजेपी के भी सभी सांसद मेरे साथ यहाँ पर होंगे, दानवे साहब भी है। पिछले बार हमने मांग की थी कि शिवाजी महाराज के जीवन दर्शनी के लिए, पिछले बार जैसे विवेकानंद जी की जीवन दर्शनी के लिए आपने ट्रेन चलाने की बात की थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश का गौरव है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन दर्शनी पूरे देश में जाए, इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन दर्शनी का प्रदर्शन करते हुए एक ट्रेन पूरे देश में यहाँ पर जानी चाहिए। दूसरा, जो महाराष्ट्र के कई सारे तीर्थ क्षेत्र है,
मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा अध्यक्ष। कई सारे जो तीर्थ क्षेत्र है, उन तीर्थ क्षेत्रों में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक औंढा नागनाथ आता है, जैसे घृष्णेश्वर है, कई सारे तीर्थ क्षेत्र है। तो उन तीर्थ क्षेत्रों के लिए औंढा नागनाथ है, 3.5 शक्तिपीठ में से एक माहुर की देवी है। तो इन सब जगह पर ट्रेन का नेटवर्क काम हो सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, और अगर ट्रेन का नेटवर्क वहाँ पर शुरू हो सकता है तो आने वाले समय में देश से जो यात्री आएंगे उनको बहुत बड़ी तादाद में मदद मिलेगी। दूसरा एक जो बात मुझे यहाँ पर अध्यक्ष जी रखनी है, जो मेरे क्षेत्र की बात है कि मेरा क्षेत्र ये नॉन इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ना ट्रेन है ना वहाँ पर कोई बड़ा डेवलपमेंट का मामला है। तो मेरा आपके ज़रिए आग्रह रहेगा कि औरंगाबाद, पुणे और मुंबई, इनके लिए जो ट्रेन का नेटवर्क है उसमें हिंगोली से औरंगाबाद, हिंगोली से पुणे और हिंगोली से मुंबई, इसके लिए भी आपकी तरफ से हमें मदद मिलेगी तो बहुत बड़ी आपकी कृपा इसमें होगी। तपोवन एक्सप्रेस जो महाराष्ट्र में का जो एक नक्सलाइट एरिया है, किन्वट से वो जानी चाहिए, ये भी मांग हम आपके ज़रिए यहाँ पर करते हैं। और आखिर में अध्यक्ष जी, आपके ज़रिए प्रभु जी से और सरकार से हमारी विनती रहेगी कि वादे तो आप बहुत कर रहे हो, लेकिन उस वादों पर कब खरा उतरोगे? 20 महीने हो गए, एक करीब आपका 1/3 पीरियड अभी खत्म हो गया, लेकिन 1/3 काम भी आप नहीं कर पाए। जो बोल रहे हो वो तो कम से कम कीजिए। और महाराष्ट्र ने 30 सेकंड, महाराष्ट्र देश का 35% रेवेन्यू आपको देता है, तो 35% रेवेन्यू का खर्चा भी जी नहीं, आप अगर 40% दे रहे हैं तो आपके यहाँ भी ज़्यादा काम होना चाहिए। अब दूसरी भाषा में मैं बोलना चाहूँगा कि 48 में से 42 सांसद आपके हैं, तो 42 सांसद अगर आपके हैं तो थोड़ा सा ध्यान महाराष्ट्र की तरफ भी होना चाहिए। आपने बहुत समय दिया अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।